व्हाट्सएप पे मुझे गाड़ियाँ दी थी और ये तक कहा था तेरे को असली मर्द का पता नहीं, मेरे पास आ, तेरे को असली मर्दानगी मैं दिखाऊंगा। तब मैंने इसके भाई पवन को फोन किया था, इसकी माँ को, और उस मारपीट से ये जी मुंह में कपड़े दाब के फिर मारता था। बेडशीट डाल देता, कभी साड़ी का पल्लू डाल देता, कभी गोड्डे से पेट के ऊपर मारता, कभी हाथों से मारता था। और ये एक बात बोलूंगा रिकॉर्डिंग इसकी किसके पास है वो एक अलग बात है। हमने भी किसी ने हमें सुनाई थी और वो रचना की रिकॉर्डिंग है। और भाई साहब ये पुख्ता बात है, ये अपने पति को मरवाने की उसमें पूरी प्लानिंग है। अच्छा, तो बेटे माँ की याद नहीं आ रही? आईडी पेन को गालियाँ दी आपने? एक मिनट मैंने इसको गाली दे रखी है, वॉइस मैसेज है क्या इसके पास? आपके पास? अभी असली बात क्या हो तो मैं एक बात बता दूं, इसको पूछो कि ये सैयद काजी कौन है। ये पूरे मोहल्ले में बात चली है, लेकिन हम हमारी क्यों उड़ाएंगे भाई? सुरेश भाई नहीं भाई साहब, एक चीज बताऊं, ये जांच जरूर करो कि ये जो किसकी आईडी है। आप तो बोलते हैं अनिल खारी की मैंने फेक आईडी बनाई, इनको ही आता है सब फेक आईडी बनाना। इससे पहले की एक बात आपको बताऊंगी भाई साहब जी, एक पीड़ित महिला भाई जिसके बार बार मारद हो रहे घने फोन आए, और ये दुखद तस्वीर जिसको हमने ब्लर करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि इन तस्वीरों को देखना शायद आम जनमानस के बस की बात नहीं है। और इन दुखद तस्वीरों के जरिए जो है, इन दुखद तस्वीरों में कोई महिला गुजरी है, और ये आप बीती बतान खातर संसार क्रांति का जो जींद ऑफिस है, ऑफिस में पहुंची है और पूछांगे कि इन दुखद तस्वीरों का गिला है, इनका क्या रिश्ता है, क्या मामला है। क्योंकि कई बार जो है रो रो के इनके मार तरफ फ़ोन आए कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और थोड़ा सा तरतीब बता दें भाई, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया किस तरह आदमी की ज़िंदगी में जहर घोल दे है। एक हंसता खेलता परिवार किस तरह बर्बाद हो जाए है, और उसके जो परिणाम हैं वो इतने दुखद हो जाए हैं कि जिनको देख पाना भी अपने बस की बात नहीं है। ये बहुत दुखद परिणाम है। और जो पीड़ित महिला है वो अपनी आप बीती बतान खातर संसार क्रांति का जो जींद ऑफिस है और पहुंची है, और पूछांगे फिलहाल इन पर क्या मामला है और क्यों इन दुखद तस्वीरों का सामना जो है इस महिला ने करना पड़ा। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रचना भार्गव है। रचना भार्गव। तो रचना जी कहाँ से? मैं सिरसा मीरपुर कॉलोनी से हूँ। सिरसा से। हाँ जी। तो किस तरह क्यों इतने परेशान हो आप? क्योंकि बार बार आपके हमारी तरफ फोन आ रहे थे, मामला क्या है? जी मेरा ससुराल वाले से मार पिटाई का केस चल रहा है 7 साल से कोर्ट के अंदर। फिर भी ये मुझे मतलब कोर्ट के अंदर कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद मुझे ये ना बार बार परेशान कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, केस वापस लेने की धमकियां दे रहे हैं। कभी जेठ देता है, कभी जिठानी देती है, कभी कोई देता है। हस्बैंड अलग अलग नए नंबर लेके व्हाट्सअप कॉल करता है, और वहाँ पे मतलब मेरी जिठानी भी बात करती है। अब विदेश से सुरेश आया था, उसने भी बात की थी, और इनकी सिर्फ एक ही मकसद है कि ये केस मैं वापस उठा लूँ यहाँ से। इस तस्वीर के लिए थोड़ा सा पहले बता दें, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यह जो यह दुखद तस्वीर है, ये जो आपका बच्चा है जो 7 महीने का था, ये 26 दिन का, ये इस दुखद तस्वीर में कौन से लथपथ क्यों आई? ये मेरे साथ मार पिटाई होती थी जी वहाँ पे, और मैं महिला थाने से दोबारा समझौता करके 21 मार्च 2016 को इसके मामा चाचा सबके थ्रू समझौता करने के बाद मैं फतेहपुर से कावाटी वापस गई थी। 22 मार्च को मेरे साथ दोबारा मारपीट शुरू हुई, तब मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की इन लोगों ने। बेल्ट से मारा जी, और लोहे की तारों से, बिजली की तारों से, यहाँ तक कि मेरा छोटा सा 4.5 साल का बेटा था, उसको भी मारा गया था बेल्टों से जी। जब शोर मचाती तब जिठानी और सास खुद भी मतलब मेरे से 1-2 बारी उन्होंने भी मारपीट की है, और खूब मुझे गाली गलौच भी करती थी। और उस मारपीट से ये जी मुंह में कपड़े दाब के फिर मारता था, बेडशीट डाल देता, कभी साड़ी का पल्लू डाल देता, कभी गोड्डे से पेट के ऊपर मारता, कभी हाथों से मारता था। परेशान मत हो। तो इसमें कौन कौन लोग थे सामने? इसमें जी सास मैना देवी और सास जिठानी है माया देवी, जो मेरी मासी भी है रिश्ते के अंदर, इसी ने ये रिश्ता करवाया था। और ये अपने देवर के लेके गई थी मुझे।
अब इसने जब प्रॉपर्टी का मैटर आया, 7 दुकानें मेरे ससुर ने बनवाई, उसके बाद इसने ये हरकतें शुरू की जी, मारपीट करवानी, इसको भड़काना। सारा ये काम नहीं करता था, इनके दुकानों का किराया आता है और ये सारा खर्चा इसको देवर को देती थी। 500 1000 जो भी जरूरत पड़ती है इसको अपने देवर को दे देती थी और ये अपना मस्ती में रहता, मैं मेरी भूखी रहती थी। यहाँ तक कि मेरे से पैसे भी मारपीट करके मंगवाए गए। मेरी सास के अकाउंट में मतलब 1,30,000 मेरे माँ बाप ने भेजे। तो आपके जो पति हैं जो प्यारेलाल भार्गव, उन्होंने मदद नहीं करी आपकी? मतलब दूसरे भी पीट रहे हैं, वो भी पीट रहे हैं, बीच बचाओ या आपकी रक्षा सुरक्षा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं की उसने। वो तो खुद मेरे को बहुत ज्यादा मारता था, जुआ वगैरह भी खेलता था और अब भी वो खेलता है। अब भी वो डकैती के मैटर में अंदर है। डकैती के मैटर में अंदर है फिलहाल। तो आपका तलाक का मैटर भी चल रहा है? तलाक का मैटर फतेहपुर शेखावाटी में इन्होंने मेरे ऊपर किया था 2017 में, जहां मैं गई थी 1 तारीख को। तो यहाँ पे मेरे को शौकत, जो जिसको बोलिया नाम से जाना जाता है फतेहपुर में, और अब्बास ठेकेदार का बेटा है, जो चरस अफीम गांजे के मामले में बहुत बार जेल काट चुका है पूरा परिवार इनका। और एक मेरे हस्बैंड ने 6-7 बंदों ने और मुझे वहां से घेर लिया था। एक सरकारी वकील ने मतलब अपनी हेल्प दे के मुझे पुलिस कस्टडी दे के चूरू तक भिजवाया था। फिर कहाँ की घटना है? ये फतेहपुर शेखावाटी की जी। मेरे वकील उस दिन सीकर गए हुए थे, मेरे वकील नहीं थे वहाँ पे। तो भाई तुम देख सको कितने गंभीर और बड़े बड़े आरोप जो है वो ये जो महिला है रचना जो आरोप लाने लग रही है, आरोपों में कितनी सच्चाई है वो एक जांच का विषय है। हालांकि इस मामले के खिलाफ फिर एफआईआर भी करवा रखी है आपने? एफआईआर की दर्ज है? एफआईआर सिरसा सदर थाना में। सिरसा सदर थाने में एफआईआर दर्ज है। वो जांच का विषय है कि इस मामले में आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन मामले में काफी पेच हैं और जो सुरेश भार्गव जो कि फिलहाल विदेश में रह रहे हैं, उनका गिल्ले भी हमारी बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है उनने आरोप के बदले में इनके ऊपर भी आरोप लाए हैं और साफ तौर पर इन पर भी न्यू को है कि भाई ओछा मंदार बुंडा बोल रही हैं भी। और रही बात सोशल मीडिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात भी शम आने लग रही है। उड़ान तो रचना जी आरोप लाने लग रही है कि इनका नाम तय बहुत गंदे गंदे नाम उसमें शामिल करके और इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई जाने लग रही है। इनका आरोप तो यूँ है कि भाई सुरेश भार्गव में आईडी बनावे है, जबकि सुरेश भार्गव का गिल्ला हमारी बात हुई थी वो खुद न्यू को है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए भाई ये जो फेक आईडी है आखिर में बनावे कौन है। आपने न्यू क्यों लगा है कि सुरेश भार्गव ही आपकी फेक आईडी बना विदेश में बैठ कर? कौन से देश में बैठे हैं? सुरेश भार्गव विदेश इराक में बैठा है, बहरीन मनामा में। अभी गया वो सिर्फ 2 महीने की यहाँ पे छुट्टी काट के 15 तारीख को। तो उसने 3-4 साल पहले भी मुझे फेसबुक पे काफी गाली गलौज की थी और वो बार बार शनिदेव का मंदिर है हमारे छतरिया बस स्टैंड पे, मोनू स्टूडियो के बिल्कुल सामने है। तो बार बार वो शनिदेव का ही हवाला देता है, शनिदेव तेरे साथ ऐसे करेगा ऐसे करेगा। अब ये फेक आईडी आई है उसमें भी शनिदेव का ही नाम ले रहा है बार बार। मैंने 20 वीडियो कॉल करी, 20 वीडियो कॉल में इन्होंने 1 सेकंड के लिए उठाई थी वो। और वो हाथों हाथ इंस्टाग्राम पे कट कर दी, जहाँ पे सुरेश और जयचंद भार्गव जो मेरा जेठ है दोनों इकट्ठे बैठे हैं। अच्छा। और इन्होंने वो 1 सेकंड के लिए उठा के, दारू के नशे में थे, गाली गलौज भी मतलब इन्होंने काफी गंदी गंदी मुझे लैंग्वेज में इसके ऊपर मेरे बहुत कुछ हम प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश से जो है मुलाकात हो जाए हमारी, ताकि मामला का छानबीन हो सके। सुरेश, हाँ सुरेश भाई आप मार के लाइव जुड़ गए हो? नहीं, आप लाइव जुड़ गए लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई साहब। देखो, मैं गाड़ी चलाते वक्त ये फोन उठा ले, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश भाई मैं मानूं, लेकिन थोड़ी सी 1-2 बात बता दो आप कि ये जो रचना है आपके ऊपर आरोप लगाने लग रही है फेक आईडी बनाने की, इसके नाम से गंदे गंदे नाम शामिल करके। मेरी बात सुनो साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। पहला काम तो आप ये जो आप बोल रही है तो इसकी जांच करो कि सुरेश नहीं बनाई है क्या फेक आईडी? जी बिल्कुल, मतलब आप भी ये चाह रहे हो, आप भी ये चाह रहे हो कि इसकी जांच होनी चाहिए? चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी जांच हो कि ये आईडी किसने बनाई है। अच्छा, और भी सुरेश भाई आप और भी बता रहे थे कुछ भाई, क्या भाई ये गंदा बोलती हैं, कुछ इस तरह के आरोप लगा रहे थे आप इनके ऊपर? देखो भाई साहब, मैं एक बात बताऊं कि आपको मैं यही बता रहा हूँ। देखो, ये फेसबुक पे आके इतनी गंदी गंदी बोलती है मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, परिवार के बारे में। ये आप बताओ जायज है कि नाजायज है? लेकिन इनका कहना है कि बिल्कुल मैं बात मानता हूँ, गलत नहीं बोलना चाहिए, गंदा नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया सबका साझा प्लेटफॉर्म है और वहाँ गंदी भाषा का प्रयोग करना गलत बात है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी बहुत जबरदस्त पिटाई करी गई है जिसमें कुछ नाम से हम यहाँ लग रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, किसने की पिटाई?
ये एक तो इनके जो पति हैं प्यारेलाल भार्गव, ओके, प्यारेलाल ने की, और दूसरी और कौन कौन नाम है? माया देवी है जो जिठानी है इनकी। माया देवी, ओके। अब एक बात बताऊंगे भाई साहब, इनको ये कोर्ट पे विश्वास क्यों नहीं है? केस इसने डाले है तो कोर्ट का केस में जो कोर्ट का जो आएगा फैसला आएगा वो हमें मंजूर है, इसको फिर मंजूर क्यों नहीं है भाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जो स्क्रीनशॉट है वो इनके नंबर से आ रहे हैं आपके पास? हाँ, ये पूछो। हैं? फेसबुक आईडी पे इसने मुझे गालियां दे रखी है। आपने फेसबुक आईडी पे इनको गालियां दी हैं अपनी आईडी से? नहीं, एक मिनट, मैंने इसको गाली दे रखी है, वॉइस मैसेज है क्या इसके पास कुछ? आपके पास वॉइस मैसेज है? वॉइस नहीं, इसके स्क्रीनशॉट है मेरे पास फेसबुक के। ये कह रहे हैं स्क्रीनशॉट हैं आपके? अच्छा, स्क्रीन शॉट है तो कौन सी स्क्रीन शॉट? आप थोड़ा पढ़ के मेरे को बताओ तो सही। क्योंकि देखो ऐसा है सुरेश भाई, सोशल नहीं भाई साहब, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ सर जी, आपकी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इससे पूछो तो सही कि सुरेश कुमार ने आपको कौन सी गाली दी। इसीलिए आपको हमने फोन मिलाया है। और हाँ, भाई साहब कॉल करते हैं जी व्हाट्सएप के ऊपर, मैं इनको सीधे नंबरों पे कॉल करती हूँ। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो साहब गलत रहेगा। बिल्कुल सुरेश भाई, सच्चाई लेकिन सामने आनी चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई साहब, बहुत बड़ी मैं यही चाहता था कि कोई मेरे को ऐसा आदमी मिले जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। बिल्कुल होना और भी ये जो चाहिए। आपके पास में बराबर बैठी बोल रही है ना, आपके पास बराबर, इसको ये पूछो कि सिरसा थाना में सुरेश कुमार कोर्ट में 27 तारीख को तेरे पास आया था क्या? एक बात पूछो आप इससे। नहीं आए। मना कर रहे हैं। तो फिर इसने सिर से उड्डा चौकी में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरी वाइफ बीमार थी, 3 चक्कर मैंने काट के स्टेटमेंट दिए कि भाई मैं यहाँ नहीं है। जब जाके मेरा पीछा छूटा, मेरा 20,000 रुपया खर्चा हो गया, मैं किधर से लाऊं गरीब आदमी? ये बताओ। इसने तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि सुरेश ने आके मेरे साथ गाली गलौज की, एसपी तक पहुंच गई। तो भाई साहब, मैं सही हूँ गलत हूँ, आप बताओ। नहीं बिल्कुल, हाँ बताओ जी आप। मैंने माया के खिलाफ दरखास्त दी थी, उसमें साथ ही दरखास्त मैंने ये लगाई थी कि एक सुरेश है मेरा जेठ जो विदेश से आया हुआ है, वो बार बार फर्जी रिकॉर्डिंग सुना के मुझे बदनाम कर रहा है। बताओ, सुरेश को दोषी आप तब ठहराओगे? आपको डायरेक्ट कोई कॉल आई है इनकी? ये जी इसके मेरे पास रिकॉर्डिंग इसके भाई ने बोल रखा है। हाँ। ये इनका नंबर है? सुरेश भाई, आपकी जो फेसबुक का जो मैसेंजर है उस मैसेंजर पे आपकी बात हुई है इनके साथ? हाँ, बात हुई है और उनके स्क्रीनशॉट हैं मेरे सामने हैं। और ये बात हुई है कितनी, आज से करीब 3 से 4 साल पहले। इसने खुद ने मेरे को सुअर की औलाद बोला। मैं बोला तू चंडी है क्या? रंडी तो बात की बात है। मैंने बोला तू चंडी है तो जा कुछ कर लेना। रंडी नहीं बोलती, मैं रंडी नहीं, मैं चंडी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो भाई तू चंडी है, कुछ भी कर। लेकिन इसने शुरुआत इसने खुद ने बोला तू सुअर की औलाद। इसमें साहब ये क्यों मेरे को बोलती है? इसमें सुरेश भाई आपकी तरफ से आया कि मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग है। हाँ, और ये सब एक बात बोलूंगा, रिकॉर्डिंग इसकी किसके पास है वो एक अलग बात है। हमने भी किसी ने हमें सुनाई थी और वो रचना की रिकॉर्डिंग है। और भाई साहब, ये पुख्ता बात है, ये अपने पति को मरवाने की उसमें पूरी प्लानिंग है। अच्छा, कोर्ट में डालो आप। यदि आप लोगों के पास ऐसा सबूत है ना। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट ये बोल रही है ना कोर्ट में डालो। कोर्ट में जब बहस होगी ना, हमारे वकील के पास ऑलरेडी वो दिया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग जो भी है ना, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग इसकी दी हुई है। वो जब भी बहस होगी, जब होगी, ये बोलती कि आज डालो, हम क्यों डाले? और यहाँ तक कि हमारे वकील ने एक ही बात बोली है कि आप इसी को भी ये सार्वजनिक मत करना, ये अपने काम की चीज है, ये जब बहस होगी जब काम आएगी। और ये रिकॉर्डिंग किसने दी थी? माया ने। माया को किसी ने दी थी और जिसके मोबाइल से ये बात कर रही थी माया ने दी थी, माया को दी थी और माया ने हमें सुनाया। मैं बोला बात तो सही है, अब बोलो हम कहाँ तक गलत, आप बताओ। और इसको ये पूछो कि सुरेश ने तेरे को कोर्ट में, तुमने जाके वहाँ पे उड़ा चौकी में से क्यों रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सुरेश ने कोर्ट में आके मेरे साथ गाली गलौज की? मैं आए नहीं साहब। चलो खैर सुरेश भाई, ये तो सारी चीजें, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट हैं और हैं इनकी जांच हो जाएगी और मामला जो है सामने आएगा। मेन बात ये है कि जो अभी एक मिनट भाई साहब, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। अभी एक अनिल खारिया करके मेरा जो भाई इधर रहता है ना, उसके अनिल खारिया की आईडी से, सुनिए मेरी बात जी, उसमें आदमी की तो फोटो है, इसने रिकॉर्डिंग बोली है, मैं रचना बोल रही हूँ, तुम इधर क्या करता है, तेरी औरत तो वहाँ पे गुलछरा कर रही है, मतलब गंदी गंदी बोल रही है। तो आदमी का माइंड अपसेट नहीं होगा? क्या चाहती है ये, पूछो आप। बिल्कुल बताओ जी। मेरे जेठ से आज तक जिस बंदे ने रिश्ता मांगा था, मेरा मासा है वो मेरा, और रिश्ता मांग के लेके गया। 7 साल में उसकी बीवी 9 दिन अंदर रहेगी यहाँ पे। वो बंदा फिर भी विदेश से नहीं आया, कभी समझौते के बीच में नहीं बैठा।
जब औरत और एक छोटी सी 2 साल की बच्ची जेल काट रही है, माँ उसकी जेल काट रही है, फिर उस बंदे का रिश्ते कराने वाले का ये फर्ज बनता है कि आके बात करे। मेरे को इसने फेसबुक पे हर जगह ब्लॉक मार रखा था, इसका नंबर मुझे नहीं मिल रहा था, मैं इससे बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने फेक आईडी बनाई अनिल खारिया के नाम से। उसमें मैंने कोई पोस्ट नहीं कर रखी, बस अनिल खारिया की रील डाल रखी है। उस पर मैंने इसको बोला है कि तूने मेरा रिश्ता मांगा है, फिर इस मामले की जांच क्यों नहीं करता। आपने बना रखी आईडी हाँ, मैंने। अनिल के नाम से? ये लो भाई, भाई बना ली ना, हो गया ना, अनिल खारिया के नाम से आईडी बना ली ना, फेक आईडी। चलो, यानी कि सीधी बात है भाई, सोशल मीडिया का दुरुपयोग चल रहा है, मेन बात ये है। नहीं, अभी भाई साहब मैं एक बात बताऊँ आपसे, एक बात और पूछना चाहता हूँ। अनिल खारिया के नाम से इसने तो ये बोल दिया। अभी देखो, आपकी कोई फेसबुक है क्या? मेरी? हाँ, इनकी पूछ रहे हो क्या? नहीं आपकी, क्योंकि फेसबुक पे जो इसने भेजी, अगर ये रिकॉर्डिंग गलती कर दी तो बात अलग है। आप सोचो, इतनी गंदी बोल रही है उसको, और उसको यहाँ पे गोरी बन ले, उसकी बेटियां कॉलेज में पढ़ रही है, बोलता है कि ये आज की 5 होगी, ये बेटियां यहाँ से कॉलेज में जाती है, वहाँ पे ये किसी को चॉकलेट खिलाती है वगैरह वगैरह। तो भाई ये आदमी के दिमाग में क्या बैठेगा? आदमी सोचेगा बेचो, छोड़ो यहाँ से चले जाओ। ये चाहती क्या है? पूछो इससे। सुरेश भाई, ये जो आपके अगेंस्ट जो सबूत है, ये बता रही है रचना जी कि भाई आपके भतीजे ने भेज रखी इनको। नहीं, भतीजे ने क्या भेजा? भतीजे ने कुछ भी भेजा? क्या भेजा भतीजे ने? इसने ये भी बोला है कि माया गलत है, माया एक वेश्या से बढ़ के औरत है, और उसने ही ये सारी चीजें करवाई है। चाची, मैंने आपको बचपन से देखा है और आप सही हो। हाँ, मेरे पास है। मेरे को भाई साहब क्यों बोल रहे? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना। इसने व्हाट्सएप पे मुझे गालियां दी थी और ये तक कहा था तेरे को असली मर्द का पता नहीं, मेरे पास आ, तेरे को असली मर्दानगी मैं दिखाऊंगा। तब मैंने इसके भाई पवन को फोन किया था, इसकी माँ को आधी रात को फोन किया था। 1 मिनट पूछो, कितना साल पहले की बात है ये? 2.5-3 साल पहले की बात है। इस बार ये बाहर से आया तब यही हरकत कर रहा है, लोगों को रिकॉर्डिंग सुना रहा है। एक ऐप रख रखा है इसने, ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग है। अभी असली बात पे आओ तो मैं एक बात बताता हूँ। इसको पूछो कि ये सैयद काजी कौन है? ये पूरे मोहल्ले में बात चली है, लेकिन हम हमारी क्यों उड़ाएंगे? भाई सुरेश भाई सुनो मेरी बात। ये कुल मिला के बात ये है कि इन पचड़ों में पड़ के जिंदगी एक दूसरे की बर्बाद मत करो, ठीक है? भाई साहब, मैंने इसको क्या बोला? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, इसको मैंने क्या चलो, बोला? ये यही बार बार हम लोगों को रिकॉर्डिंग भेजती रहती है। क्या करें इसका? बोलो, आप बताओ क्या करें? चलो, ये जांच में चीजें निकल के आएंगी सुरेश भाई, ठीक है? धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नहीं भाई साहब, एक चीज बताऊं, ये जांच जरूर करो कि ये जो किसकी आईडी है। आप तो बोलती ना अनिल खारिया की मैंने फेक आईडी बनाई, इनको ही आता है सब फेक आईडी बनाना। इससे पहले की एक बात आपको बताऊंगी भाई साहब जी, आज से 3 या 4 साल पहले की बात है। एक पूजा झारिया के नाम से फेक आईडी बनी थी। किसके नाम से? सुनिए आप मेरी बात। पूजा झारिया, उसमें हमारे घर का नंबर दिया हुआ है। अच्छा, समझ गया? जिधर जो मेरी बच्ची पढ़ रही है ना, भाई की लड़की, उसका नंबर व्हाट्सएप पे, उसके पास इतना गंदा मैसेज आता था। वो मैं जब छुट्टी आया था, मैंने बोला क्या हो गया? मैं बोला इसको बंद कर दे। वो क्या बोलता मेरी ऑनलाइन क्लास इसी नंबर पे आती है। मैं बोला कैसे भी करके इसको बंद कर दे। ठीक हो गया बात? उसके सुनिए भाई साहब मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। जी, लाइन पे आप। 1 महीने बाद में इसने कॉल करके हमारा जो पर्सनल नंबर है उस पर कॉल किया। कॉल करके इसने बोला क्यों व्हाट्सएप बंद हो गया? ले, मैं रचना हूँ, ये करके उन्होंने काट दिया। उसका स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास है और मैं आपको भेज सकता हूँ। ये क्या चाहती है हमारे से? भाई साहब, ये चाहती क्या है? इसको बोलो कि जो बात है सीधी बता दे, तू चाहती क्या है? क्यों हम लोगों को बदनाम कर रही है? बताओ जी, क्या चाह रहे हो? इनके पास अगर मेरी रिकॉर्डिंग